तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजेरियन डिलीवरी शुभ मुहूर्त के लिए। अगर आप सी सेक्शन से बच्चे को जन्म देने वाले हैं और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ खास महीनों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें से कि हम जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कार्यक्रम सिर्फ उन लोगों के लिए ही जरूरी है। इस कार्यक्रम का सिर्फ वही लोग लाभ लें, वही लोग इस बात को समझें जिनके लिए डॉक्टर ये कह चुके हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होने वाली। अदरवाइज जो बच्चे को जन्म देना है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें आप हम सब हस्तक्षेप ना करें या नहीं करना चाहिए। वो स्वाभाविक है तो स्वाभाविक रहने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर सिजेरियन से ही बच्चे को जन्म देना है, ऐसी स्थिति में जब ये निश्चित हो चुका हो कि नहीं, बच्चे का जन्म ऐसे ही होगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति में एक अच्छे दिन की तलाश आप कर सकते हैं और उसके लिए डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं। तो आप बात समझ चुके होंगे। हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर। कुछ बातें बहुत कॉमन है जिसको समझना आवश्यक रहेगा। कई बार आप लोग तमाम इंटरनेट की दुनिया पर जो मुहूर्त सर्च कर रहे होते हैं, उसमें आप गुलिक काल, अभिजीत मुहूर्त और पता नहीं राहु काल, इसको छोड़ दें, इसको ले लें, इन चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस रहता है। लेकिन दरअसल में इसमें देखना क्या है, उस बिंदु को आप छोड़ ही देते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमारा स्वाभाविक सहज ज्ञान तो हो सकता है उतना ही हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो इस विषय को समझते हैं, गहन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद एक निर्धारित मुहूर्त को चयन भी कर लेते हैं। और कई बार तो हमारे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट आते हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से डीप नॉलेज को रखने के बाद और अपने आप भी सुनिश्चित कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी केवल पुष्टिकरण के हम तक पहुँचते हैं या हम तक उसका प्रयास करते हैं कि हाँ, एक अच्छा मुहूर्त आप निकालें। मैं यहाँ पर कुछ बहुत जनरल बातें हैं जो उसको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे हाथ में क्या है उस समय कि जो हम एक अच्छे मुहूर्त का चयन करें। अच्छे मुहूर्त का संबंध ये भी होता है कि जब बच्चा जन्म ले उसके गृहस्थितियाँ जो उसकी कुंडली में पड़े, योग अच्छे पड़े, दुर्योग ना पड़े, विषयोग ना पड़े, मांगलिक का परिहार हो जाए, काल सर्पादि दोष ना पड़े, विषाक दोष ना पड़े, गंडमूल ना पड़े। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस समय देख सकते हैं। लेकिन खास बात ये है कि हमारे लिए और अच्छी बात क्या है कि बच्चे के अंदर जन्म कुंडली के अंदर एक अच्छा राजयोग हो, बच्चे का लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठे, नाइन्थ लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो, क्रूर ग्रह तृक स्थाने में हो, जो अच्छे शुभ ग्रह हैं वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, ऐसी कुंडली को हम डिजाइन कर सकें, ये आपके हाथ में है। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि जो कंजक्शन उस समय बन रहे होते हैं, मान लो कि राहु के साथ मंगल चल रहा है तो स्वाभाविक है चल रहा है, उसको आप क्या करोगे। हाँ, लेकिन इस बात को आप ध्यान रख सकते हो कि अच्छे भाव में जहाँ उसका कम से कम नेगेटिव असर हो, आप उस भाव में उसको लेकर जाएँ। लेकिन हो सकता है कि आप उस भाव में लेकर जा रहे हो तब तक कोई अच्छी चीज़ थी, वो वहाँ से निकल चुकी है। तो कुल मिलाकर इसको बैलेंस करना होता है। अच्छी से अच्छी चीज़ों को जो है आप एकत्र करें एक तरफ और जो कम से कम खराब चीज़ें हो रही, ऐसी स्थिति में एक लगन को डिज़ाइन करना होता है। बस यही है सिज़ेरियन डिलीवरी का मुहूर्त। इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना? अब हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे पहले चंद्रमा है, जो कि बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है और उसी के हिसाब से मैं आपको डेट भी दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपके बस में है। आप 1, 2 दिन, 3 दिन का हेर-फेर आगे-पीछे कर सकते हैं। डॉक्टर भी हो सकता है आगे-पीछे उस डेट को ले ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उसी आधार पर मैं लगभग आपको बता रहा हूँ। बाकी डीप जो इसकी कैलकुलेशन रहेगी वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उसी आधार पर मैं आपको कुछ डेट यहाँ पर दे रहा हूँ। फटाफट हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। नए दर्शक हैं, कार्यक्रम आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस कार्यक्रम का भरपूर आप लाभ लीजिए। सबसे पहले जुलाई के महीने में अगर आप इसके लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 7 जुलाई जब कर्क राशि पर चंद्रमा होंगे तब बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 8 तारीख को ये रविवार और सोमवार पड़ेगा। कई बार कई जगह रविवार को डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं, वो नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर खासकर रविवार को ही करते हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए अच्छा है कि रवि और सोमवार दोनों दिन आपको, संडे और मंडे दोनों दिन आपको मिल रहे हैं जुलाई के अंदर। नेक्स्ट डेट यहाँ पे है 20 तारीख, जो कि चंद्रमा के आधार पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शनिवार चतुर्दशी रहेगी, जो कि ऑपरेशन के लिए शनिवार को बहुत अच्छा माना जाता है। अगली जो तिथि इसमें निश्चित हो रही है वो 26 तारीख है, जब मीन पर चंद्रमा रहेंगे। ये भी अच्छा योग बनेगा। शुक्रवार और उत्तरा भाद्रपद का संयोग बना रहेगा। नेक्स्ट डेट इसमें आपकी पड़ रही है 30 तारीख,
यानी जब वृषभ के चंद्रमा होंगे और मंगलवार होगा, मंगलवार कृतिका का संयोग ऑपरेशन के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चे की जन्म कुंडली के स्तर पर अच्छे से अच्छे योगों का निर्माण हो, इस बात को ध्यान में रखें और आप 30 तारीख के इस समय का लाभ ले सकते हैं, यानी 30 जुलाई। अगली जो इसमें तिथि पड़ने वाली 31 जुलाई, और 31 जुलाई को भी जो संयोग है वो बुधवार, एकादशी और रोहिणी का संयोग बन रहा है। ये बहुत अच्छा संयोग कह सकते हैं, क्योंकि बुधवार और रोहिणी में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये अच्छा संयोग आप कह सकते हैं। एक अच्छे लगन का, मैंने कहा ना, एक लगन आपको एक निश्चित करना है और उसी के आधार पर कुंडली डिजाइन होगी और उसी के आधार पर आप बच्चे के जन्म के लिए समय निकालें। ठीक है, तो ये तो था जुलाई तक। अगर अगस्त में प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर ने अगस्त का समय दिया है, तो अगस्त में क्या स्थितियां, क्या संभावना यहाँ पर बनेगी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कन्या राशि के जब चंद्रमा होंगे, यानी आपका 7 अगस्त। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीजें कई लोग सोच रहे होंगे थोड़ा आगे पीछे, हो सकता है आगे पीछे भी, लेकिन ये मैं आपको जो मुख्य तिथियां हैं जो चंद्रमा के आधार पर खासकर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आप आगे पीछे और भी तिथियां हिसाब से बन सकती हैं। तो 7 तारीख यहाँ पर, यानी 7 अगस्त, तृतीया बुधवार, पूर्वा फाल्गुनी का संयोग है। इस दिन भी आप बच्चे को जन्म देने के लिए मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो तिथि रहने वाली है वो है 12 तारीख। 12 तारीख को क्या स्थिति है, यहाँ पर सप्तमी, सोमवार और स्वाति का संयोग बन रहा है। ये अच्छी स्थिति है। 12 तारीख के बाद है 17 तारीख। 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त को, 17 अगस्त को भी आपका द्वादशी और शनिवार पड़ रहा है। द्वादशी और शनिवार, जिसमें पूर्वाषाढ़ा का संयोग रहेगा। यह भी एक आपके लिए 80 सेक्शन के लिए अच्छा समय हो सकता है अगस्त के अंदर। उसके बाद हम अगली तिथि की ओर चलते हैं, तो अगली तिथि है आपका 22, यानी 22 अगस्त। इस दिन भी अच्छा संयोग है। और 22 के बाद 26 तारीख, जबकि कृतिका अष्टमी रहेगा और वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा संयोग है। 26 के साथ 27 का भी संयोग अच्छा है। रोहिणी और कृतिका सोमवार और मंगलवार, अष्टमी और नवमी, तो ये अच्छा संयोग आपके पास में अगस्त के महीने। उसके बाद 31 तारीख, महीना लास्ट हो चुका होगा, कर के चंद्रमा होंगे, पुष्य का नक्षत्र होगा, और पुष्य नक्षत्र होगा और शनि का पुष्य, हाँ, और शनिवार त्रयोदशी होगा। तो ये भी बहुत अच्छा आपके पास एक संयोग है उस समय। अगस्त के बाद अगला जो है यहां पर 4, हाँ, ये तो खत्म हो चुका अगस्त ना, अब सितंबर की बात करेंगे। सितंबर में 4 सितंबर रहेगा। ठीक है, पहला। और दूसरा यहां पर 8 सितंबर रहेगा। 2 दिन हो गए सितंबर के महीने में। और उसके बाद फिर है 23 सितंबर और फिर 27 सितंबर। तो ये कुछ खास तिथियां जो कि चंद्रमा के आधार पर मैंने आपको बताया। चंद्रमा की अच्छी स्थितियां, नक्षत्र वाइज वहां पर ठीक है, लेकिन इतना मात्र से काम नहीं चलेगा। कुंडली पूरी आप डिजाइन करें, उसको चेक करें, प्रत्येक एंगल पर विचार करें और आपको लिए डेट निश्चित हो जाती है। तो आप बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।